नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो कंटिन्यू रेगुलर गुरुकुल का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो लोग अच्छे से सीख भी पा रहे हैं। बाकी के लोग तो वो लिंक देखते हैं और छोड़ देते हैं, इसमें तो वही होगा। आप अगर देखेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और सत्य का अनुसंधान करेंगे तो कुछ सीख पाएंगे। ये सब हम लोगों का अनुभव है, हम अपने गुरु लोगों से जो सीखे हैं, गुरुजनों से, उनका भी अनुभव है। हमारा कोई सिस्टम नहीं है और ना ही हमारा कोई प्रोपेगेंडा है। ये सब हमने जो भी अभी तक देखा है, जो सुना है, जो सीखा है, उसमें से हमें जो सत्य लगा वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कैलकेरिया फ्लोर के ऊपर। बहुत नॉन मेडिसिन है, बहुत बार प्रिस्क्राइब भी होती है। हाँ, पोटेंसी थोड़ी कम होती है प्रिस्क्रिप्शन में, वो बात अलग है, लेकिन एक रूटीन मेडिसिन है। लेकिन कब कम पोटेंसी यूज़ करना, कब ज़्यादा पोटेंसी यूज़ करना, वो हम आज देखेंगे। तो कौन कौन से इंडिकेशन हैं कैलकेरिया फ्लोर के? हॉट, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड। आपको यही होता होगा कि हर मेडिसिन में ये हॉट, चिली, थर्स्टी, थर्स्टलेस, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड लेके ही आते हैं। लेकिन यही इंडिकेशन है कि जिन इंडिकेशन के ऊपर हम बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। एक मरीज आए थे, लेफ्ट साइडेड लेग के अंदर कैल्केनियर स्पर था, हॉट पेशेंट से, थर्स्टी थे, प्रिस्क्राइब्ड कैलकेरिया फ्लोर। उसमें जितना ड्रास्टिक रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट मिलेगा उतना आप कैल्केनियर स्पर के हर केस में कैलकेरिया फ्लोर दे देंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन नहीं हुआ है। मालूम चल रहा है? इंडिविजुअलाइजेशन करना है। डिसीज ऑफ बोन्स, ग्लैंड्स एंड वेन्स। उसी तरीके से अगर क्विंसी का पेशेंट आया, क्विंसी मालूम है सबको, पेरीटॉन्सिलर पस, ठीक है। क्विंसी के पेशेंट आया, लेफ्ट साइडेड टॉन्सिल के ऊपर क्विंसी है, हॉट है, थर्स्टी है, मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर। मालूम चल रहा है? उसी तरीके से अगर मरीज आए जिनको हाइड्रोसील है या ऑर्काइटिस है और लेफ्ट साइडेड टेस्टिस का इन्वॉल्वमेंट है, थर्स्टी है, हॉट है, मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर। मालूम चल रहा है? लेफ्ट साइडेड पीसीओडी है और लेफ्ट साइडेड एट्रोपी ऑफ ओवरी है, थर्स्टी है, हॉट है, दूसरा मेडिसिन लेकेसिस, और उसके साथ क्या सोचा जाना चाहिए? कैलकेरिया फ्लोर। मालूम चल रहा है किस तरीके से सोचना? पहले 25 मेडिसिन ही पॉलीक्रेस्ट सीखनी है। हमने पहले आपको वही मेडिसिन बताई हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे, पहले हम आज से 3 महीने पहले हम सोचें तो हम लेफ्ट साइडेड हॉट और थर्स्टी मिले तो हम लेकेसिस अकेला मेडिसिन ही सोचते थे और दे देते थे। उसमें हमें 60-70% केसेस के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाता था। लेकिन अब लेकेसिस के साथ साथ कैलकेरिया फ्लोर भी सोचना है। मालूम चल रहा है? तो अब हमारा रिजल्ट का रेशियो बढ़ेगा, क्योर की स्पीड बढ़ेगी। जितनी सिमिलिमम ज़्यादा उतना रैपिड क्योर, जितनी सिमिलिमम कम उतना डिलेड क्योर। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? बोनी ग्रोथ्स, ऑस्टियोसार्कोमा, एक्सोस्टोसिस, बोन रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हो, बोन, टीथ, इनेमल, नेल्स, इन सब की पैथोलॉजीज के अंदर कैलकेरिया फ्लोर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इवन सोरियासिस ऑफ नेल्स और क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल, स्पेशली लेफ्ट साइडेड हॉट एंड थर्स्टी, मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर। राइस बॉडीज इन द कार्टिलेज, कार्टिलेज के अंदर क्या मिलता है? राइस बॉडी मतलब छोटे छोटे दाने, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोफाइट्स। मालूम चल रहा है? सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए वेरी गुड मेडिसिन। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? यही होता है ना, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा कि लेफ्ट साइडेड नी इन्वॉल्वमेंट है, हॉट पेशेंट है, थर्स्टी है और एक्सरे के अंदर ऑस्टियोफाइट्स प्रेजेंट हैं। या तो साइटिका का पेशेंट है, लेफ्ट साइडेड साइटिका है और एक्सरे लंबर स्पाइन आपने निकाला, उसमें आपको ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलते हैं, हॉट है, थर्स्टी है, मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर। क्लियर हो रहा है? एनलार्ज ग्लैंड विथ स्टोनी हार्डनेस, लेफ्ट साइडेड स्वेलिंग हो गया लिम्फ नोड का,
वो बिनाइन भी हो सकता है, ट्यूबरकुलर भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, हॉट है, थर्स्टी है, और दूसरे 2-4 सिम्टम मिले, उसको बोनी ग्रोथ का या स्टोन का ऐसा कुछ भी आगे का पास्ट हिस्ट्री मिले, तो मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर। इतनी फ्रीक्वेंटली हमने भी अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं की है, क्योंकि हमारा मेडिसिन का नॉलेज बहुत कम है। अभी हम भी बिगिनर ही हैं आपकी तरह, प्रैक्टिस सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कुछ कुछ केसेस के अंदर प्रिस्क्राइब किया। ट्यूमर्स एंड सिस्ट ऑफ आईलिड्स, गैंग्लियन ऑन द बैक ऑफ द रिस्ट, बैक ऑफ द रिस्ट के ऊपर गैंग्लियन मिलता है, मालूम चल रहा है। आज ही हमने प्रिस्क्राइब किया ना, कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया? यस, मैग्म्यूर प्रिस्क्राइब किया। जरूरी नहीं है कि गैंग्लियन मिला तो हर बार उसको कैलकेरिया फ्लोर ही दे देनी। हम क्या भूल करते हैं कि गैंग्लियन मिलता है रिस्ट के ऊपर तो कैलकेरिया फ्लोर, कैल्केनियस स्पर मिलता है तो कैलकेरिया फ्लोर, वेरिकोज वेन मिलता है तो कैलकेरिया फ्लोर। इज इट होम्योपैथी? क्या हनीमैन ने हमें ऐसा कहने को कहा था? हाँ, वेरिकोज वेन मिला, लेफ्ट साइडेड मिला, हॉट मिला, थर्स्टी मिला, और साथ में कैल्केनियस स्पर भी मिला, और ऑस्टियोफाइट्स भी मिले, तो मेडिसिन इज कैलकेरिया फ्लोर फॉर दैट केस ऑफ वेरिकोज वेन। मालूम चल रहा है? लेकिन हम क्या करते हैं, हर केस के अंदर दे देते हैं। इज इट होम्योपैथी? सोचिए। डिस्चार्जेस टर्न्स ग्रास ग्रीन, डिस्चार्ज कैसे होते हैं? ग्रीन लाइक ग्रास। अब सर्दी हुई है, लेफ्ट साइडेड नोज ब्लॉक हो गया है, और कभी कभार डिस्चार्ज निकलता है तो ग्रीन निकलता है, हॉट है, थर्स्टी है, मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर। मालूम चल रहा है? उसी तरीके से ल्यूकोरिया है, ग्रीन ल्यूकोरिया है, साथ में उनको कोई भी ग्लैंडुलर अफेक्शन है, हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर। डायरिया है, ग्रीन डायरिया है, ड्यूरिंग डेंटिशन डायरिया है, हॉट पेशेंट है, मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर। अदर मेडिसिन कैन बी आर्जेंटम नाइट्रिकम, अदर मेडिसिन कैन बी कैमोमिला। मालूम चल रहा है? इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते जाना है। अभी हमें एक ही मालूम था, कैमोमिला, डेंटिशनल डायरिया, ग्रीन डायरिया के अंदर, लेकिन अब कैलकेरिया फ्लोर, आर्जेंटम नाइट्रिकम, मालूम चल रहा है? तो ऐसे मेडिसिन का नॉलेज बढ़ाता जाना, उसका प्रयोग बढ़ाता जाना, प्रयोग हो जाए उसके बाद ही आगे की मेडिसिन का नॉलेज बढ़ाना। ये सीखने की प्रोसेस है, नहीं तो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन इज पॉइजन। आप बहुत कुछ जानते हैं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, मालूम चल रहा है? इसीलिए हम आपको माइंड के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। हॉट एंड चिली के ऊपर आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, माइंड के अंदर काम और इरिटेबल इतना आसानी से डिफ्रेंशिएट होगा। गुस्सा आ जाता है डॉक्टर साहब, गुस्सा सबको आता है ना, मालूम चल रहा है? तो हॉट और चिली डिफ्रेंशिएशन में आसान है, थर्स्टी और थर्स्टलेस डिफ्रेंशिएशन में आसान है, मालूम चल रहा है? लेकिन मेंटल उतना आसान नहीं है। डिस्चार्जेस टर्न ग्रास ग्रीन, डेंटल फिस्चुला विथ ब्लडी डिस्चार्ज ऑफ सॉल्टी टेस्ट। अब कहीं पे भी अगर सॉल्टी टेस्ट मिल ले, सॉल्टी सलाइवा, सॉल्टी टेस्ट इन माउथ, सॉल्टी पर्स्पिरेशन, तो मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर। कहीं पे भी फिस्चुला मिले, वो डेंटल फिस्चुला भी हो सकता है, बॉन फिस्चुला भी हो सकता है, एनल फिस्चुला भी हो सकता है, मालूम चल रहा है? रेक्टल फिस्चुला। फिस्चुला का मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड, चैनल, मालूम चल रहा है? तो वो कोई भी फिस्चुला हो सकता है, तो वहां पे हम कैलकेरिया फ्लोर सोच सकते हैं। एक्सरे बंस और इल इफेक्ट ऑफ एक्सरे, एक्सरे के बाद अगर कोई भी दिक्कतें शुरू हुई हैं, रेडिएशन के बाद कोई भी दिक्कतें शुरू हुई हैं, अब यहाँ पे सिर्फ एक्सरे लिखा है लेकिन हमें रेडिएशन सोच लेना चाहिए। रिमूव्स टेंडेंसी टू अधेशन आफ्टर सर्जरी, अधेशन का मतलब चिपक जाना, तो एब्डोमिनल सर्जरी के बाद स्पेशली देखने को मिलता है कि चिपक जाता है, तो इट इज वन इंडिकेशन फॉर कैलकेरिया फ्लोर। जरूरी नहीं है कि हर बार कैलकेरिया फ्लोर देंगे तो वो अधेशन खुला हो जाएगा। इट रिमूव्स टेंडेंसी। दूसरा क्या होता है? केलॉइड सर्जरी के बाद, तो वो क्या है?
adhesion of the tissue. तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर कैल्केरिया फ्लोर। लेकिन जरूरी नहीं है कि कैल्केरिया फ्लोर देने से वो किलोइड चला जाए, लेकिन उसकी जो किलोइड फॉर्मिंग टेंडेंसी है वो कम होगी अगर मेडिसिन इज सिमिलिमो। क्लियर हो रहा है हम जो बात आप तक पहुंचा रहे हैं वो। अल्सर्स विथ हार्ड एलिवेटेड एजिस सराउंडिंग स्किन पर्पल एंड स्वॉलन। अब आज ही एक नॉन हीलिंग अल्सर का केस देखा, तो लेफ्ट साइडेड लेग के ऊपर नॉन हीलिंग अल्सर, हॉट पैशन, थ्रोट क्लोथिंग एग्रावेशन, मेडिसिन इज लैकेसिस, सो लैकेसिस प्रिस्क्राइब किया। इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइडेड अल्सर हो और स्किन पल्पल देखने को मिले, एलिवेटेड एजिस हो गई हो, तो मेडिसिन कैन बी कैल्केरिया फ्लोर, हॉट हो पैशन। मालूम चल रहा है? हम हॉट, चिली, थर्स्टी, थर्स्टलेस, लेफ्ट साइडेड, राइट साइड के ऊपर ज्यादा जोर इसीलिए देते हैं कि बिगिनिंग के ऊपर, शुरुआत करने के दौरान हम इन सिम्टम को आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं और हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। दूसरे इंडिकेशन नहीं लेने हैं ऐसा नहीं है, दूसरे जब मिले तब ले लेने हैं, लेकिन इनको तो पकड़ के रखना है। कुछ नहीं मिले तो इनके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन किया जा सकता है। क्लियर हो रहा है? रिकरेंट फाइब्रॉइड इन होलो ऑफ द नीज। सो फाइब्रॉइड कहीं पे भी हो, फाइब्रॉइड ऑफ यूटेरस हुआ हो तो भी हम कैल्केरिया फ्लोर सोच सकते हैं। गाउटी एनलार्जमेंट ऑफ जॉइंट्स ऑफ द फिंगर, सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर गाउट। डॉक्टर साहब देखिए ये गठिया हो गया है, लेफ्ट साइडेड टो से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ा, हॉट पैशन, थर्स्टी, पहले फाइब्रॉइड ऑफ यूटेरस हो गए थे, उसका ऑपरेशन करवा दिया और उसके बाद किलोइड फॉर्म हुआ है, मेडिसिन कैन बी कैल्केरिया फ्लोर। मालूम चल रहा है किस तरीके से सोचना है हमें? क्लियर हो रहा है? कैल्केरिया फ्लोर बायोकेमिक के अंदर भी यूज किया जा सकता है। हम अभी बात करते हैं सिर्फ होम्योपैथिक यूज की। स्टोनी हार्ड इंड्यूरेड नोडोसाइटिस, क्रॉनिक सपुरेशन ऑफ मिडल एयर। अब क्या मिडल एयर सपुरेशन मतलब वन टाइप ऑफ फिस्टुला हुआ ना, ओपनिंग, और उसमें से डिस्चार्ज निकलेगा कैसा? ग्रीन। ज्यादातर कौन सा ईयर सफर होगा? लेफ्ट साइडेड। पेरिओस्टाइटिस ऑफ लोअर जो, रिब्स एक्सेट्रा। डेंटिशनल इनेमल, डेफिशिएंट इनेमल ऑफ द टीथ, टीथ के जो इनेमल होते हैं वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो वहां पे भी कैल्केरिया फ्लोर सोची जाती है। ब्लीडिंग पाइल विथ पेन इन सैक्रम, दूसरी कौन सी मेडिसिन है पाइल्स विथ पेन इन सैक्रम? एस्क्यूलस। मालूम चल रहा है? अब हॉट पेशेंट है, मेनोपॉज के बाद दिक्कतें शुरू हुई हैं, फाइब्रॉइड ऑफ यूटेरस हुआ था, उसका ऑपरेशन करवाया है, अब ब्लीडिंग पाइल विथ पेन इन द सैक्रम है, मेडिसिन कैन बी कैल्केरिया फ्लोर। मालूम चल रहा है? हर बार ब्लीडिंग पाइल्स हैं, मेनोपॉज के बाद हैं और यूटेरस का ऑपरेशन करवाया है, हॉट पेशेंट है, तो हर बार लेकेसिस देने से रिजल्ट नहीं मिल जाने वाला है। मालूम चल रहा है? जब तक हमें दूसरी मेडिसिन आती ही नहीं थी तब तक हर बार हम ही आपको कहते थे कि लेकेसिस दे दो। अब धीरे धीरे आपका जर्नी है और इसीलिए हमने आपको कहा कि रेगुलर होमवर्क करें तभी सीख पाएंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे गुरुओं ने हमें जिस तरीके से सिखाया है कि सामने वाले व्यक्ति को धीरे 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 उसका लेवल अपग्रेड करके, इवॉल्व करके आगे लेते जाना है। उसमें आप अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर से आप सबसे विनती है, होमवर्क करें तभी सीख पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। क्योंकि आप अगर होमवर्क करते हैं तो आपके पास नॉलेज आएगा, नहीं करते हैं तो इंफॉर्मेशन आएगी। मालूम चल रहा है? और एक्सेसिव इंफॉर्मेशन इज पॉइजन, क्रिएट द कंफ्यूजन। लेकिन नॉलेज इज विजडम। नाइल हाइपरट्रोफाइड वास्कुलर ट्यूमर विथ डायलेटेड ब्लड वेसल्स। मालूम चल रहा है? डायलेटेड ब्लड वेसल मतलब वेरिकोज वेइन। अब वेरिकोसील का पेशेंट है, इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, उसको टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील है, यूएसजी के अंदर लेफ्ट साइडेड टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील ज्यादा है, हॉट पेशेंट है, थर्स्टी है, मेडिसिन कैन बी कैल्केरिया फ्लोर। मालूम चल रहा है? कितनी जगहों पे अलग अलग सोचा जा सकता है, केस टू केस। फ्लसीस ऑफ हीट, अब हीट फ्लसीस, हॉट पेशेंट, मेनोपोजल एज, थर्स्टी, ट्यूमर्स, लेकेसिस ही याद आता है ना, लेकिन साथ साथ कैल्केरिया फ्लोर सोचना है। टीथ एनिमल डेफिशिएंट, कंबल्ड इजीली, टीथ आसानी से टूट जाते हैं, तो मेडिसिन कैन बी कैल्केरिया फ्लोर। फाइब्रॉइड एंड ग्रोथ हार्ड, अगर वाट्स हैं, ट्यूमर्स हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, हार्ड हैं, तो कैल्केरिया फ्लोर पहले सोची जानी चाहिए। सॉफ्ट हैं तो मेडिसिन कैन बी फ्रॉम सेपिया, कैल्केरिया का, इन तरीके। आर्थराइटिस,
जॉइंट पेन, सॉरी सेपिया, कैलकेरिया का आपका हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है, सेपिया इज फॉर सॉफ्ट वर्ड्स। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, एमिलोरेशन फ्रॉम वार्मथ एंड मोशन, जॉइंट पेन एमिलोरेशन बाय मोशन, चिली पैशन, मेडिसिन कैन बी रस्टॉक्स, जॉइंट पेन एमिलोरेशन बाय मोशन, हॉट पैशन, मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर। curvature of spine, ravenous appetite with emaciation, varicose veins and varicose ulcers or non healing ulcer, anything clear? इतना क्लियर हो गया? एग्रावेशन फ्रॉम रेस्ट, बिगिनिंग टू मूव, मालूम चला रस्टॉक्स जैसी मोडालिटी आई ना, लेकिन हॉट पैशन, कैलकेरिया फ्लोर। अब इस तरीके से मेडिसिन याद रखना है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। चेंज ऑफ वेदर एग्रावेशन, एक्सरे बर्न्स, फिर रेडिएशन, रेडियोथेरापी के बाद अगर कोई भी दिक्कतें शुरू होती हैं, कैंसरस अफेक्शन, स्टोनी हार्डनेस ऑफ द ग्लैंड्स, उसका सर्जरी करवा दिया, बाद में रेडिएशन करवाया और अब ये जो दिक्कतें रह गई हैं, मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर एट दैट टाइम। एमिलोरेशन फ्रॉम हीट वार्म एप्लीकेशन, कंटिन्यू मोशन एंड रबिंग, हॉट रादर एमिलोरेशन बाय हीट, मालूम चल रहा है? ailment from injury, desire for sweet, aversion to fat and rich food, hot patient, thirsty, aversion to fat or rich food, calcaria floor, thirstless हो तो medicine can be pulsatilla, left sided hot thirstless pulsatilla with rich food, left sided hot thirsty with rich food, calcaria floor। इस तरीके का डिफरेंशिएशन याद रखना है, मालूम चल रहा है? इजी प्रिस्क्रिप्शन होगा, आप ऐसे चुटकियों में प्रिस्क्राइब कर पाएंगे और यही होम्योपैथी है, तब जाके घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी होगा। क्लियर? माइंड, फियर ऑफ पॉवर्टी, ग्राउंडलेस फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस, कंटिन्यू इनसिक्योरिटी है, फियर ऑफ पॉवर्टी है, फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस है, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, इनडिसीजन, विविड ड्रीम्स विथ वीपिंग, जंप आउट ऑफ बेड विथ ड्रीम्स, रात को सपनों में बैठ जाता हूँ, बैठ जाती हूँ, पता नहीं अलग अलग सपने आते हैं, रोना बहुत आता है, मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, कुछ गलत होने वाला है, मुझे डर लगता रहे, या तो मैं गरीब हो जाऊंगा ऐसा डर लगता है। इनमें से भी कोई अगर एक दो इंडिकेशन मिले और साथ में हॉट, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड, ग्लैंडुलर अफेक्शन, हार्ड स्टोनी ग्लैंड, कैलकेनियर स्पर और एक्स्ट्रा ग्रोथ, ऐसा कुछ भी मिले तो मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फ्लोर। क्लियर? क्लियर हुआ? अब जब आपको कैलकेरिया फ्लोर प्रिस्क्राइब करना है, आपको पास कोई इंडिकेशन बहुत कम है, लाइक स्टोनी हार्ड, कैल्शियम डिपोजिशन, लेफ्ट साइडेड और एक आध दो एग्रावेशन फ्रॉम फर्स्ट मूवमेंट, एमिलोरेशन बाय कंटिन्यू मूवमेंट, तो वहां पे आपको कैलकेरिया फ्लोर बहुत कम पोटेंसी में 3x, 6x, 3c, 6c, 12c ऐसा प्रिस्क्राइब करना है। जब हॉट, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड, ग्लैंडुलर अफेक्शन, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, फियर ऑफ पॉवर्टी, इस तरीके के बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंडिकेशन आपके पास हैं तो आप 30, 200, 1m में भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मालूम है? PQRS जितने अच्छे पोटेंसी उतनी आगे, PQRS जितने कम उतनी पोटेंसी लो। क्लियर हो गया? लेकिन हर एक्स्ट्रा ग्रोथ, हर कैलकेनियर स्पर, हर किलोइड, हर वेरिकोज वेन कैलकेरिया फ्लोर नहीं होते। केस लेना मांगता है, केस लेना जरूरी है, इंडिविजुअलाइज करना जरूरी है। आप कैलकेरिया फ्लोर यूज करें, ये होम्योपैथी नहीं है। आप लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन यूज करें, ये होम्योपैथी है। क्लियर? जय होम्योपैथी।